अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा आज का मौजू है व्हाट इज़ बिज़नेस एथिक्स। यानी बुनियादी तौर पे जब कारोबार करते हैं तो उसमें कुछ कानून से हटके कुछ अखलाकियात भी होती हैं ना, जैसे हमारा ज़मीर जिस पे हमें मलामत करता है या खुश होता है, वो तो बुनियादी तौर पे कानून के साथ साथ एक अखलाकियात का भी मामला होते हैं। तो कारोबार में अखलाकी तौर पे क्या सही है और क्या गलत है, यह हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस इन बिज़नेस। ये है बिज़नेस एथिक्स, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी अहमियत क्या है? नंबर एक तो ये है कि ये कारोबारी ख़राब आदतों को कंट्रोल करता है। बुनियादी तौर पर पैसे में कशिश है ना, पैसा हो चाहे अथॉरिटी हो चाहे स्टेटस हो, जितने भी नेमतें अल्लाह ने दे रखी हैं मोस्टली इसमें कशिश होती है, जब भी तो हम गर्क हो जाते हैं इसके अंदर। तो जब हम कारोबार करते हैं और पैसा आ रहा होता है और कस्टमर हमारे पीछे आगे पीछे दौड़ रहा होता है, तो हमारे अंदर कुछ ख़राबी, फिर दूध वाले का दिल चाहता है इसमें दूध में पानी मिला के ज़्यादा बेचे ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाए, और फिर गोश्त वाले का भी ये दिल चाहता है कि कहीं से मुर्गी मरी पकड़ ले और कहते गोश्त ज़्यादा बेचे, ज़्यादा पैसे आएंगे। यही दुनिया भर में हो रहा है, थोड़ा बहुत शायद कुछ मुल्कों में ज़्यादा हो रहा हो। दूसरा है ब्रांड नेम, जो है ना, यानी आपका ब्रांड इमेज है वो इन्हांस होता है, बेहतर होता है। जब आप जो है वो बिज़नेस एथिक्स के ऊपर जोर देते हैं तो मार्केट में कोई चीज़ छुपती नहीं है, मार्केट तो बड़ी ट्रांसपेरेंट है, नहीं भी है उस वक्त नहीं पता चलता, कुछ अर्से बाद बदल जाता है। तो आपका इमेज बेहतर होता है कि यार वो कंपनी है जो 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 क्या है, वो अपने जिसने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं अच्छे और बुरे के, और जिसने माशरे के स्टैंडर्ड्स को के हिसाब से अपने कारोबार को चला रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा है माशरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो माशरे में जितने भी लोग हैं, चाहे ख़रीदार हैं चाहे कस्टमर्स हैं, उसके जो मफादात हैं, चाहे बल्दियात इदारे हों, चाहे हुकूमतें हों, चाहे सूबाई हुकूमतें दूसरी हुकूमतें हों, उसमें उसके सबके मफादात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो बल्दिया के भी टैक्स दे रहे होते हैं, वो साइट एरिया की भी जो ना वो पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो सूबाई हुकूमतों की भी कर रहे होते हैं, तो FBR को भी दे रहे होते हैं। अगला है कस्टमर्स। दो कस्टमर होते हैं, एक होता है इंटरनल कस्टमर जिससे मुलाजिम कहते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कस्टमर जिसको हम कस्टमर कहते हैं, ख़रीदार कहते हैं। इन दोनों से ताल्लुकात बेहतर होते हैं, इन दोनों का आप पे ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और आप फिर कहते हैं यार क्या ज़बरदस्त कंपनी है, सारे काम अपने नहायत ही शरीफाना ईमानदाराना तरीक़े से कर रहे हैं, तो वो आपको मॉडल बना रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग, मेरे आप जैसे लोग ऐसे कंपनियों के मैं को अपना मॉडल समझते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक, व्हाट इज़ बिज़नेस एथिक्स। कैसे कायम किया जाए, किया कैसे जाए, है मुश्किल काम ये तो, क्योंकि हम भी, मैं और आप भी तो रोज़ाना सोचते हैं ना कि ये गुनाह या ये बुरा काम अब नहीं करेंगे, और फिर हम देखते हैं तो फिर हम 2 महीने बाद वो किया हुआ होता है। इसी तरीके से ये होता है, एक दफ़ा कायम करने से नहीं होता। नंबर 1 है ट्रांसपेरेंसी। आप अपने इदारे का सारा निज़ाम ट्रांसपेरेंट कर लें, सारा का सारा निज़ाम ट्रांसपेरेंट कर लें। जितने आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, बल्कि आजकल तो कंपनियां जोर दे रही हैं कि वो IT बेस्ड कंपनीज बन जाएं, हर चीज़ पता चल जाए। एक हम अच्छे से होटल है 5 स्टार जिससे हम कहते हैं, इसमें गए तो वहाँ उनके लॉबी के अंदर जो था ना वो रेस्टोरेंट था, और उसकी चारों दीवारें शीशे की लगी थी, और चारों दीवारों में आपको कुक जो है ना वो सारे मसाले और सारी चीज़ें और जो भी आपने ऑर्डर दिया है वो बनाते हुए और काटते हुए और कुक करते हुए सब देख सकते थे आप। तो आपको तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रस्ट बढ़ जाता है, कहते हो यार ये तो बेहतरीन, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो मछली हो, जो भी हो रहा है वो सब आपको साफ़ सुथरा नज़र आए। तो आपका निज़ाम ट्रांसपेरेंट हो, आप बता दें आपके वेंडर्स कौन हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें वेंडर से लेते हैं, कौन से यहाँ से लेके आते हैं, क्या बन रहा होता है। तो वो चीज़ें जो लोगों के सामने तैयार होती है, जैसे जूस भी शामिल हैं। तो आप देखिए जो जूस बाहर आपके सामने बना रहे होते हैं, वह आपके सामने आम डाल रहे होते हैं, उसी में दूध डाल रहे होते हैं, वहाँ आपका इत्मीनान ज़्यादा होता है और वहाँ से जूस ख़रीदते भी हैं और पीते भी हैं, ठीक है। दूसरा है रेस्पेक्ट द स्टेक होल्डर्स। आप सबको उनका हक दें, उनकी इज़्ज़त करें। वो एक मैं इदारे में काम करता था, उन्होंने स्लोगन बनाया हुआ था, एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी रेस्पेक्टेड, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना सबकी इज़्ज़त होनी चाहिए जनाब। जब आपकी सबकी इज़्ज़त करेंगे तो उनको धोखा नहीं देंगे, कि आप धोखा देंगे तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, फिर तो आप उनको धोखा दे रहे हैं।
तो इज़्ज़त तो है ही इस चीज़ का नाम जो दिल से निकलती है कि आप उनके साथ वही सलूक करें जो सलूक उनको करना, जो आपको करना चाहिए। थर्ड है फॉलो लॉ, रूल ऑफ द लॉ। जो भी मुल्क के, मज़हब के जनाब कानून हैं, इदारे के और माशरे के, सबको आप कानून को देखिए। कानून तो हमें सीधा रखने के लिए करते हैं ना। अगर आप, बड़ी आसान सी बात है, दुनिया भर में कोई 30,000 अफराद जो है ना अंदाज़न वो रोड एक्सीडेंट्स में हर साल मारे जाते हैं। ठीक है, अब कम हो गए हैं ना जब से ये IT सिस्टम आया है, वरना पहले ये बहुत ज़्यादा थे। 23,000 पे आ गए हैं। तो 23,000 में मोस्टली जो 18,000 प्लस लोग मारे जाते हैं वो अपनी लाइन चेंज करने के से मारे जाते हैं, यानी वो अपनी लाइन से बगैर सोचे समझे लेफ़्ट या राइट पे चले जाते हैं। वहाँ पहली गाड़ी आ रही होती है जो उनको फिर उड़ा के रख देती है अगर भारी होती है तो हम क्या है कि जो हमारे कानून, ज़ाब्ते, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, एक्ट्स हैं वो हमारी मदद के लिए हैं। सही है, वो हमारी मदद के लिए हैं। तो वो क्या करते हैं, फॉलो रूल ऑफ लॉ, वो कहते हैं कानून पे अमल करें, ज़ाब्तों पे अमल करें, सारी चीज़ों पे करें। अगला है इनकरेज कंपटीशन, ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको मैं बता दूँ, अरब ममालिक के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो कुछ आपकी दुकान के सामने ही एक और इसी दुकान की करेंगे। हमारा माशरे में बदकिस्मती है कि अगर मेरी गारमेंट्स की दुकान है, सामने कोई आ गया, बराबर कोई आ गया, तो मैं उससे 3 महीने तक तो बात नहीं करता। मैं समझता मेरा रिस्क लेके चला गया ये, अब मैं भूखा मरूंगा। अरब लोग उसको इनकरेज करते हैं, वो कहते हो माशाल्लाह ये अपना भी रिस्क लेके आया और हमारा भी लेके आया। इसकी वजह से जो कस्टमर आएगा तो हो सकता है वो विंडो चेक करते करते हमारे यहाँ भी आ जाए और हमारा उधर चले जाए। तो कस्टमर को बुनियादी तौर पे बेहतर प्रोडक्ट मिलेगी। फिर हम दोनों का मजबूत कंपटीशन होगा तो हम दोनों मजबूत एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो कहते हैं इनकरेज कंपटीशन। तो जब कंपटीशन को इनकरेज करेंगे तो आप सही काम करेंगे, क्योंकि अगर सही काम नहीं करेंगे तो आपकी गिल्ली उड़ जाएगी ना, फिर तो आप क्रिकेट देखते ही हैं। ठीक है, जहां आपने लूज बॉल खेली वहीं आउट हो जाएंगे आप। अब 5वां है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है कि आप ऐसा निज़ाम बनाएं कि हर स्टेक होल्डर्स आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन वो आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि ऐसा क्यों है, इस प्रोडक्ट में ये चीज़ क्यों है, प्राइस ऐसी क्यों है, आपने उसको डीलरशिप क्यों दी, आपने प्रमोशन में ये काम क्यों किया। ठीक है, और अंदर भी निज़ाम ऐसा हो कि आप जो है ना वो ताइवान से क्यों कंप्रेसर ख़रीदे हैं, कोरिया वाले क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्राइस तो आप कोरिया वालों की चार्ज कर रहे हैं। तो ये जब आप अकाउंटेबिलिटी रखेंगे अपने पास तो फिर क्या होगा कि आप बुरा काम करते हुए घबराएंगे थोड़ा सा और ख़ुद ब खुद आपका इदारा अच्छा हो जाएगा। देखिए ना कितनी ऐसी कंपनी, ये कंपनी है, नाम नहीं लेता, मैं कोशिश करता हूँ, वो 200 साल से अपने प्रोडक्ट की मार्केट लीडर है, 200 साल से। तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। वो यही सारी चीज़ें हैं कि उनकी जो एथिक्स की प्रैक्टिसेस है ना वो बेस्ट चल रही होती है, फिर प्रोडक्ट खुद ब खुद आउट क्लास प्रोडक्ट बन रही होती है। याद रखिएगा कि अखलाक जो है ना एक ताकत का नाम है, इसके ऊपर आपको सज़ा मुअन नहीं मिल रही होती है, लेकिन माशरे में वैसे हम अच्छे और बुरे लोगों को समझते हैं। तो कोशिश करें आपको जो कारोबार है उसके बिज़नेस के जो एथिक्स हैं उसके ऊपर अमल करें। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी है जो मार्केटिंग में पढ़ाया जाता है BBA में, और लोग जो है ना पसंद करते हैं। और हमारे मज़हब में तो एथिक्स की वैल्यू पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप मज़हब पे चलेंगे तो आपने जितनी भी सारी चीज़ें की हैं ये ख़ुद ब खुद कवर हो जाएंगी। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।